दोस्तों फ्री फायर आज इस गेम का नाम आप अच्छे तरह से जानते हैं और शायद आप में से कई लोग इस गेम को खेलते भी होंगे। फ्री फायर में डीजे आलोक, के, कैली जैसे कई कैरेक्टर्स हैं जो लोगों को काफी पसंद आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गेम में दिखने वाले ये कैरेक्टर्स रियल लाइफ में भी किसी न किसी से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको फ्री फायर गेम के 10 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो रियल लाइफ में हूबहू एग्जिस्ट करते हैं और फ्री फायर ने उनसे सच में इंस्पायर्ड होकर बनाया है। और दोस्तों लास्ट में तो जो कैरेक्टर है उसे देखकर तो आप चौंक जाएंगे कि फ्री फायर ने किसे देखकर उसे बनाया है। तो इसलिए प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो अब शुरू करते हैं। नंबर 10 जय। दोस्तों कुछ टाइम पहले इंडिया में जिस तरह से फ्री फायर फेमस हुआ था उस वजह से ये लाजमी था कि फ्री फायर एक इंडियन कैरेक्टर को लॉन्च करने वाली थी और उन्होंने लॉन्च करने के लिए भी किसी और को नहीं बल्कि इंडिया के सबसे हैंडसम मैन कहे जाने वाले ऋतिक रोशन को चुना। ऋतिक रोशन दुनिया के टॉप सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, तो फ्री फायर ने सोचा कि इनसे बेहतर कोई और कैरेक्टर नहीं हो सकता जिसे इंडिया से ऐड किया जाए और इसका नाम दिया इन्होंने जय। और आप देख ही सकते हैं कि इस कैरेक्टर को भी कितनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है और इसे देखकर हर कोई समझ सकता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ऋतिक रोशन है और ऋतिक रोशन की कमाल की बॉडी भी इसमें सही तरीके से कॉपी की गई है। नंबर 9 क्रोनो। दोस्तों इस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन फ्री फायर में कहां से ली गई इसके बारे में हम आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि यह कोई और नहीं बल्कि हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि पूरी दुनिया के सबसे फेमस एथलीट्स में से टॉप पर आते हैं। दरअसल फ्री फायर ने ना सिर्फ इनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ पूरा का पूरा एक कोलैबोरेशन किया था। शायद वो फुटबॉल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को फ्री फायर की तरफ इंट्रोड्यूस करना चाहते थे ताकि फ्री फायर को और भी ज्यादा ऑडियंस मिल सके और बिल्कुल वैसा ही हुआ। क्रोनो कैरेक्टर की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब तक यह सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है और इसके पीछे इसकी एबिलिटी का भी हाथ है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्री फायर में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। तो चलिए अब बात आगे करते हैं। नंबर 8 कैली। दोस्तों यह गेम की सबसे बेस्ट कैरेक्टर में से एक है और यह एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल की फीमेल मूवी कैरेक्टर टकाको चिगुसा से इंस्पायर्ड है। अगर आपने ये मूवी देखी हो तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं कि दोनों के कपड़े से लेकर कैरेक्टर डिजाइन तक, यहाँ तक कि दोनों की नेचर में भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटी थी। और यह जापानीज मूवी साल 2000 में लॉन्च हुई थी और कभी ऑफिशियली तो फ्री फायर ने कहा नहीं, लेकिन 90% ये इन्हीं से इंस्पायर्ड है। और कैली की पैसिव एबिलिटी का नाम डैश है जो कि उसे बाकी कैरेक्टर से ज्यादा स्पीडी बनाती है स्प्रिंटिंग के मामले में। नंबर 7 क्ला। दोस्तों इस कैरेक्टर को गेम के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट और मुई थाई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसकी एबिलिटी का नाम भी मुई थाई है जो कि किसी फिश के द्वारा लगने वाले डैमेज को बढ़ा देता है और इस कैरेक्टर का इंस्पिरेशन टोनी जा नाम के मार्शल आर्टिस्ट मास्टर से लिया गया है। टोनी भी मुई थाई करते हैं और आप इन फोटो में देख सकते हैं कि इन दोनों में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। यहाँ तक कि जिस तरीके से यह दोनों मूवमेंट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा सेम है और इनका कॉस्ट्यूम भी बिल्कुल सेम लगता है। टोनी ने ओंग बैंक मुई थाई वॉरियर नाम की एक फिल्म में काम किया था, उसमें वह बिल्कुल फ्री फायर के क्ला कैरेक्टर की तरह दिखते हैं। नंबर 6 के। दोस्तों ये कैरेक्टर गेम के अंदर मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यह देखने में तो कमाल का है ही, इसके साथ साथ इसकी एबिलिटी भी बहुत मस्त है और इसकी एबिलिटी का नाम है मास्टर ऑफ ऑल। इसे एक रियल लाइफ डीजे कश्मोर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। आप इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटी को देख सकते ही हैं, यह दिखने में बिल्कुल हूबहू सेम दिखते हैं और इस कैरेक्टर का नाम के भी कैम्शर की के से आता है और हम आपको बता दें कि इसका नाम भारत के कश्मीर के ऊपर ही रखा गया है। दरअसल इसके पिताजी कश्मीर से थे तो इन्होंने अपना स्टेज नेम ही कश्मीर रखने का सोचा, वरना इनका असली नाम तो नीला सेलोवेलदार है और ये बहुत ही फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर और डीजे हैं। यहाँ तक कि फ्री फायर ने भी कोलैबोरेशन के लिए इनके साथ एक गाना भी लॉन्च किया था जिसका नाम वन मोर शॉट। नंबर 5 मारो। दोस्तों यह गेम के न्यू कैरेक्टर में से एक है जो कि इजिप्शियन रैपर, सिंगर, मॉडल और एक्टर मोहम्मद रामदान से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। यह बिल्कुल रोनाल्डो और कश्मीर की तरह ही कोलैबोरेशन किए थे, जिसके चलते मोहम्मद रामदान ने फ्री फायर से रिलेटेड टाइटल ट्रैक भी बनाया था। उसे काफी ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया था। फ्री फायर में मोहम्मद रामदान के साथ जानबूझकर कोलैबोरेट किया गया था क्योंकि वो इजिप्ट में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि इजिप्ट में मोहम्मद रामदान बहुत ही ज्यादा फेमस है और अगर वह फ्री फायर के साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो इजिप्ट के कई लोग फ्री फायर खेलना शुरू करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। नंबर 4 डीजे आलोक। दोस्तों डीजे आलोक को कौन नहीं जानता, यह फ्री फायर का सबसे बेस्ट कैरेक्टर कहा जाता है। हर किसी को डीजे आलोक ही चाहिए रहता है और ये डीजे आलोक भी एक्चुअली रियल लाइफ में ब्राजीलियन डीजे है जो कि
बहुत ही ज्यादा फेमस है। हाँ, इसके नाम को यानी कि आलोक को सुनकर ऐसा लगता है कि यह कोई इंडियन बंदा होगा या फिर यह कैरेक्टर ही इंडिया के लिए लॉन्च किया गया होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आलोक एक्चुअली में बहुत ज्यादा फेमस ब्राजीलियन म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और डीजे भी हैं। ऐसे जैसे इंडिया में बड़े बड़े सिंगर्स के लोग दीवाने होते हैं, वैसे ही ब्राजील में हर कोई आलोक का दीवाना है और इस वजह से ब्राजील में इस कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा क्रेज है। हालांकि अपने कमाल की एबिलिटी की वजह से इस कैरेक्टर का क्रेज हर जगह बहुत ज्यादा है। नंबर 3, जोटा। दोस्तों, ये कैरेक्टर एक पार्कर स्पेशलिस्ट जोई टेस्लीम से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये इंडोनेशिया के बहुत ही ज्यादा फेमस मार्शल आर्टिस्ट, पॉकर स्पेशलिस्ट और एक्टर हैं। इंडोनेशिया की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इस कैरेक्टर को लाया गया था और मस्त बात यह है कि जोई तस्लीम ने एक बार सच में जोटा कैरेक्टर की तरह कपड़े पहनकर और जोटा कैरेक्टर को गेम में लेकर गेम भी खेला था। दोस्तों, जब जोई ने अपने बाल छोटे रखे थे तो वह एकदम बिल्कुल जोटा कैरेक्टर की तरह ही लगते थे। बस फर्क यह है कि उनके सर पर एक बिनी पहना देंगे तो आप देखेंगे कि फ्री फायर के कितने एक्यूरेसी से कैरेक्टर को बनाया गया है। नंबर 2, लेक्वेटा। दोस्तों, इस कैरेक्टर को फेमस फुटबॉलर लुकास पैक्वेटा को देखकर बनाया गया है। बस उन्होंने लुकास में से कास और पैक्वेटा में से पा निकाल लिया है। इन दोनों कैरेक्टर के लुक्स में तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन ये सेम कैरेक्टर है। इस बात का पता इस चीज से भी लगाया जा सकता है कि इसके जो स्पेशल एबिलिटी का नाम है वो इनका बड़ा ही यूनिक है। इसकी एबिलिटी का नाम है हैट्रिक और यह चीज इतनी ज्यादा यूनिक इसलिए है क्योंकि लुकास हैट्रिक मारने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कि वो फुटबॉल खेलते वक्त कई बार हैट्रिक मारते हैं और हैट्रिक वाली चीज लुकास की बहुत ज्यादा फेमस है। तो बस इसी हैट्रिक को हैट और ट्रक में अलग अलग कर दिया गया है, इसकी एबिलिटी को बना दिया गया है। नंबर 1, अल्वारो। दोस्तों, आखिरी में बात करते हैं अल्वारो कैरेक्टर की। वैसे तो फ्री फायर ने कभी भी ऑफिशियली नहीं बताया कि इस कैरेक्टर को किस व्यक्ति से या कहां से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भाई यह दानिश जहन की हूबहू कॉपी है। और अगर आप दानिश जहन के बड़े बड़े बालों वाले फोटोज को देखोगे तो यह एकदम सेम टू सेम लगेगा। यहाँ तक कि इनकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा मस्त है, जो कि बिल्कुल दानिश जहन जैसी लगती है और इसकी वजह से इंडिया में कई लोग इस कैरेक्टर को अल्वारो कैरेक्टर की जगह पर दानिश जहन के नाम से जानते हैं। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है और ना इसका कोई प्रूफ या फिर कोई कनेक्शन मिलता है, लेकिन फिर भी इनकी बीच की सिमिलैरिटी को देखकर लोग बस इसे दानिश जहन ही कहते हैं। सो दोस्तों, यही थे फ्री फायर के 10 ऐसे कैरेक्टर जो रियल लाइफ में किसी न किसी से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। वैसे फ्री फायर में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।